हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 13 जनवरी 2023 है। 13 जनवरी 2023 का जो सीटेट का प्रथम शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बालकों की व्यक्तिगत विकास हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रखने के कौशल मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं। पहला कहता है आस पड़ोस से, दूसरा कहता है धर्म से, तीसरा कहता है स्कूल से, और चौथा कहता है समकक्षीय समूह से। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपको पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी चारों अनुसरण करते हैं, चारों तरीकों से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। चौथे का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी समायोजन व समावेशन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसी गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चे को अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कॉलर वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, होवार्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कौन सा होगा, जो कथन सही नहीं है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही है, यानी बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कथन और तर्क दे रखे हैं। कथन ये दे रखा है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तर्क आर दे रहा है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पाठ्यचर्या का लचीलापन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको 4 ऑप्शनों को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यदि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूहों में कार्य करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में पूछा है निम्नलिखित से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 16 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वाचन वैकल्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा है गतिक दिव्यांगत वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस से बचना महत्वपूर्ण है।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अभिसारी सोच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी असमृद्ध शब्द प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, जब सीखी जाने वाली सामग्री खालिस्तान हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खालिस्तान आपको भरना है। ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा जो खालिस्तान की जगह पर आएगा? 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। वाक्य हो जाएगा, जब सीखे जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और सही आंसर आपको बताना है। 24 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचाना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी उस संप्रत्यय के लिए सतत असतत उदाहरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जरूरत जागरूकता क्या दर्शाती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी समस्या समाधान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, अभिकथन ए दे रखा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। तर्क आर दे रखा है, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 28 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी आपका आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको खाली स्थान भरना है। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 29 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरित के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। साथियों, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।